क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास से जुड़ी सच्ची घटना हो? क्या वाकई कुरुक्षेत्र में हुआ युद्ध केवल भारत तक सीमित था? क्या उस महायुद्ध की गूंज मिस्र, मेसोपोटामिया और यूरोप तक पहुंची थी? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या हजारों साल पहले हुई उस लड़ाई ने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी थी? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और वैज्ञानिक सोच से जुड़ी कहानी बताएंगे जिसे जानकर आप इतिहास को नए नजरिए से देखने लगेंगे। महाभारत में वर्णन है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में लगभग 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी। लाखों योद्धा, घोड़े, हाथी, रथ और अस्त्र शस्त्र। ये उस समय का सबसे बड़ा युद्ध था। इतना बड़ा युद्ध केवल एक क्षेत्र तक सीमित रह जाए, ये बात कुछ इतिहासकारों को आज भी हैरान करती है। अब ध्यान दीजिए, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख स्थल मिले हैं, जैसे हड़प्पा। यहाँ खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनमें अचानक विनाश, जली हुई ईंटें और टूटी हुई इमारतें दिखाई देती हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक संकट का संकेत हो सकता है। संभव है उसी दौर में महाभारत कालीन घटनाएं घटी हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पश्चिम एशिया में स्थित मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं में भी उसी समय के आसपास युद्ध, अकाल और जनसंहार के उल्लेख मिलते हैं। वहां की मिट्टी के शिलालेखों में लिखा है कि देवताओं के क्रोध से नगर नष्ट हो गए। क्या ये सिर्फ संयोग है? इतिहासकारों का मानना है कि उस समय व्यापार मार्ग भारत से लेकर पश्चिम एशिया तक फैले हुए थे। घोड़े, मसाले, वस्त्र, धातुएं, सबका आदान प्रदान होता था। जब इतने बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ तो इसका असर व्यापार, खेती और जनसंख्या पर पड़ना स्वाभाविक था। अब सोचिए, अगर भारत में एक महायुद्ध हुआ तो व्यापार टूट गया, लोग पलायन करने लगे, संसाधन खत्म हुए, तो उसका असर दूर दूर तक गया होगा। इसी दौर में बेबीलोन और आसपास के क्षेत्रों में भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। कई राजवंश अचानक खत्म हो गए, नई शक्तियां उभरने लगीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये सब किसी बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत हो सकता है। महाभारत में अस्त्रों का वर्णन भी बहुत रोचक है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ऐसे हथियार जिनसे पूरी धरती कांप जाती थी। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन्हें परमाणु हथियार नहीं मानता, लेकिन ये जरूर कहता है कि उस समय अत्यंत उन्नत युद्ध तकनीकें मौजूद थीं। राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के अत्यधिक गर्म होने के प्रमाण मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे उल्कापिंड या प्राकृतिक आपदा से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन युद्धों से। लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि वहां परमाणु विस्फोट हुआ था। यही बात इस रहस्य को और गहरा बनाती है। महाभारत हमें सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बताता, ये सत्ता, लालच, अहंकार और नैतिकता का संघर्ष है। जब समाज में धर्म कमजोर होता है तब युद्ध जन्म लेता है। ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है। शायद यही कारण है कि उसी काल में कई सभ्यताओं में पतन और पुनर्निर्माण हुआ। तो क्या महाभारत युद्ध एक ग्लोबल इवेंट था? सीधा उत्तर है, वैज्ञानिक रूप से अभी तक इसका कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। लेकिन इतिहास, पुरातत्व, व्यापार मार्गों और प्राचीन ग्रंथों को जोड़कर देखें तो ये जरूर लगता है कि उस युद्ध का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसा युग परिवर्तन था जिसने कई सभ्यताओं की दिशा बदल दी। अब आखिरी सवाल, क्या महाभारत सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर ये मानव इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज है जिसे हम अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए? शायद आने वाले समय में नई खोजें इस रहस्य से पर्दा उठाएं और तब हमें पता चलेगा कि कुरुक्षेत्र की वो आग कितनी दूर तक फैली थी। अगर सच जानना है, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो